गाइस यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, पहले हम इन्हें देखते हैं। जैसे दिया हुआ है शी इज टायर्ड, उसी के सामने दिया हुआ है शी हैज बिन टायर्ड। दोनों में क्या डिफरेंस है? वैसे ही इज सिक और ही हैज बिन सिक। वैसे ही द रूम इज डर्टी और द रूम हैज बिन डर्टी। ठीक है, वैसे ही आई एम हैप्पी और आई हैव बिन हैप्पी। इनमें क्या अंतर है? साथ ही साथ हमें देखना है कि टू हैव के जो सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे कि शी हैज़ अ कार और शी हैज़ हैड अ कार। वैसे ही हैज़ अ जॉब, ही हैज़ हैड अ जॉब। यहाँ पर चाहे तो हैड भी आ सकता है, वो भी करेक्ट है। जैसे ही हैड अ जॉब, वैसे ही आई हैव अ हेडेक और आई हैव हैड अ हेडेक। साथ में यहाँ पर हैड आ सकता है, मतलब दो हैड एक साथ लग सकते हैं। वैसे ही दे हैव अ प्रॉब्लम और दे हैव हैड अ प्रॉब्लम। तो इनमें क्या डिफरेंस है? क्या इसका मीनिंग अलग निकल रहा है, इसका अलग निकल रहा है? उसी तरह से क्या ये मीनिंग अलग दे रहे हैं और ये सेंटेंसेस अलग मीनिंग दे रहे हैं? गाइस ये सब मैं आप लोगों को बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, वो ये, मेरा जो चैनल है इंग्लिश विद खुशी, उस पर आपको 15 to 20 डेज का एडवांस्ड इंग्लिश का क्रैश कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री में। जी हाँ गाइस, इसमें आपको सारे एडवांस्ड लेवल के टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, बहुत अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है या फिर अगर आपको मेरे जो प्रीवियस टॉपिक्स है वो पसंद आए हैं, अच्छे से समझ में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाली क्लासेस में आप बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बिल्कुल फ्री। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग हमारी आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे 15 to 20 डेज के एडवांस्ड इंग्लिश के क्रैश कोर्स का डे 1 है और आज से ही हम सारी एडवांस लेवल की चीज़ों को धीरे धीरे, ज़रूरी नहीं कि एडवांस लेवल की ही, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस्ड रहेंगे। जैसे कि इन्वर्सन सेंटेंसेस हो गया या फिर ब्लेंडेड वर्ड्स हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, और इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इनमें डिफरेंस को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं टू बी और टू हैव बीन, दोनों में क्या अंतर है? ऐसे सेंटेंसेस अक्सर हमारे सामने आते हैं और हमें कन्फ्यूज़न होता है। तो दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम वर्ब ऑफ टू बी की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है? होना या फिर बनना। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है, इसमें मेन वर्ब नहीं आती, इज एम आर के साथ ऑब्जेक्ट लगता है प्रेजेंट में, वॉज वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पास्ट में, और फ्यूचर में विल बी के साथ ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम कुछ होने या बनने की बात करते हैं, जैसे कि वह टीचर है, मैं एक डॉक्टर हूँ, या फिर वह घर पर है, वह बिजी है, वह मेरी दोस्त है, तो जब भी हम कुछ होना बताते हैं या फिर बनना बताते हैं, ठीक है, इसे आप और डिटेल में समझ सकते हैं। मैंने एक टू बी पर, वर्ब ऑफ टू बी पर बेस्ड एक वीडियो अपलोड किया है उसमें। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल से सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे आई एम बिजी, मैं अभी बिजी हूँ, या फिर आपको बोलना हो कि वह एक टीचर है तो हम सिंपली बोलेंगे शी इज़ अ टीचर। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी की पोस्ट बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि कोई कहाँ पर है, जैसे कि अगर मुझे बोलना हो कि वे यहाँ हैं तो दे आर हियर। अगर इन्हीं सेंटेंसेस का पास्ट हम करेंगे कि मैं बिजी थी, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई वॉज बिजी। वह एक टीचर थी तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी वॉज अ टीचर। और वे यहाँ थे तो दे वर हियर। देखिए, पास्ट में प्लूरल के साथ वर और सिंगुलर के साथ में वॉज लगेगा, तो पास्ट में वॉज हो गया। ठीक है, वैसे ही जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ हूँ तो आई एम हियर, मैं यहाँ थी तो आई वॉज हियर, और मैं यहाँ होंगी तो आई विल बी हियर। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे सिंपल से सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें हम कोई टाइम मेंशन नहीं करते हैं, वहाँ हम इज एम आर के साथ में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। लेकिन गाइस जब आपको इन्हीं सेंटेंसेस में टाइम मेंशन करना है, टाइम बताना है, जब आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं और उसमें टाइम बताते हैं, तो वहाँ पर आपको हैसिव के साथ में बीन लगा देना होता है। कैसे देखते हैं? जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं बिजी हूँ तो आप बोलेंगे आई एम बिजी, लेकिन अगर आपको ये बोलना है कि मैं सुबह से बिजी हूँ, तब आपका सेंटेंस थोड़ा सा अलग बनेगा। अब आपको बोलना है आई हैव बिन बिजी सिंस मॉर्निंग। ये देखिए, अब आपका सेंटेंस कुछ अलग बना, आई हैव बिन बिजी सिंस मॉर्निंग। अगर आपको बोलना हो कि मैं यहाँ पर 2 दिनों से हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो आप बेसिक सा सेंटेंस बनाएंगे आई एम हियर। लेकिन अगर आपको बोला हो कि मैं यहाँ पर 2 दिनों से हूँ, तब आप बोलेंगे आई हैव बिन हियर फॉर 2 days। ये देखिए, आई हैव बिन हियर फॉर 2 days।
तो आपने डिफरेंस देखा क्या है, इसमें हम लोग टाइम नहीं बता रहे हैं, इसमें हम लोग सिंपल से सेंटेंसेस बना रहे हैं, लेकिन जब हैज़ बीन लगता है गाइस तो आपको वहाँ पर टाइम बताना है कि कोई कहाँ पर कब से है, ठीक है। जैसे सिंपली अगर मुझे बोलना हो कि वे मेरे दोस्त हैं तो मैं कहूँगी दे आर माई फ्रेंड्स, लेकिन अगर मुझे ये कहना है कि वे कई साल से मेरे दोस्त हैं तो दे हैव बीन माई फ्रेंड्स फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह मेरे साथ थी तो शी वॉज विद मी, लेकिन अगर आपको बोलना है कि वह मेरे साथ में सुबह से थी, अब जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में जा रहा है, तो वह मेरे साथ सुबह से थी, शी हैड बिन विद मी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वैसे ही हैड बिन बिजी सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 days, वह 2 दिनों से बिजी था। आई होप गाइस इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो वर्ब ऑफ टू बी और टू हैव बीन एक ही तरह के सेंटेंसेस इनमें बनते हैं, बस जो डिफरेंस होता है वो टाइम का होता है कि इसी में लंबे समय से कोई काम होते आ रहा है। आप टेंस में मत जाइएगा क्योंकि यही वाली हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंस में भी यूज होती है। आई होप गाइस ये जो मैंने आपको डिफरेंस बताया क्लियर हुआ होगा। कुछ सेंटेंसेस आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ही गाइस टू हैव आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार, जिसका मतलब क्या होता है, पास है, ठीक है। कोई चीज़ हमारे पास है, प्रेजेंट में है तो हैज़ है, पास्ट में है तो हैड, और फ्यूचर में होगी तो विल हैव का यूज़ करना है। मतलब इसका हिंदी हो जाएगा पास है, इसका हो जाएगा पास था, और इसका हो जाएगा पास होगा। तो पास है के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हैज़ और हैव, ठीक है। वैसे ही पास था इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं हैड, और वैसे ही पास होगा इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं विल हैव। ये देखिए, ठीक है। बस इस शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है। देखिए एडवांस्ड है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इनका जो हिंदी या फिर इनको एक्सप्लेन में ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट में कर रही हूँ। अभी हमारा जो मेन पर्पस है वो ये कि आपको इनके बीच में डिफरेंस समझना है कि कब हमें हैज़ ऑब्जेक्ट लगाना है, कब हैज़ हैड के साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है कि मेरे पास में एक पेन है तो सिंपल आप लोग बोलेंगे आई हैव अ पेन। ये देखिए छोटा सा सेंटेंस है, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। उसके पास एक बुक है, शी हैज़ अ बुक। उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। या फिर मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। पास्ट में था तो हैड कर देंगे, है ना। मेरे पास एक लैपटॉप था तो आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। मेरे पास सब कुछ था, आई हैड एवरीथिंग। तो ये तो हो गया जब हम कुछ बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ है। लेकिन गाइस जब आपको टाइम बताना है कि पास है तो सही, लेकिन कब से है, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, लेकिन अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास में ये वाला पेन 15 मिनट से है, ठीक है, या फिर मेरे पास में ये वाला पेन 2 दिन से है, तो अब हम क्या बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं। तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो हैव के साथ में हैड रहेगा प्रेजेंट में। जैसे कि आई हैव हैड अ पेन सिंस मॉर्निंग, या फिर आप बोल सकते हैं फॉर 15 मिनट्स, फॉर 2 days, जो भी आपको बोलना। तो दोनों में डिफरेंस देखिए। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, और आई हैव हैड अ पेन फॉर 2 days या फॉर 15 मिनट्स, मेरे पास में 15 मिनट से एक पेन है। यहाँ पर हैड लगा है तो आप ये ना सोचिए कि ये पास्ट में आएगा, बिल्कुल भी नहीं। हैव के साथ हैड लगेगा, ठीक है, और ये प्रेजेंट ही है। अगर हमें पास्ट बनाना है कि मेरे पास में 2 दिन से एक पेन था, ठीक है, था बोल रहे हैं हम लोग, तो आई हैड। अब हमारा सेंटेंस देखिए, आई हैड हैड पेन, आई हैड हैड पेन फॉर 3 days, फॉर 15 मिनट्स, फॉर 2 days। वैसे ही उसके पास में 2 साल से एक कार थी तो ही हैड हैड अ कार फॉर 2 years। अगर हमें बोलना हो कि उसके पास एक कार थी तो हमारा सेंटेंस क्या आएगा, ही हैड अ कार। लेकिन अब हम ये बोल रहे हैं कि उसके पास में 2 दिन से एक कार थी तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही हैड हैड अ कार फॉर 2 days। आ रहा है समझ में। तो ये जो डिफरेंस है वो सिर्फ टाइम का है। वैसे ही कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं, इधर हो जाएगा आई हैव हैड मनी फॉर सम डेज, कुछ दिनों से मेरे पास में पैसे हैं, ठीक है, तो आई हैव हैड मनी फॉर सम डेज। वैसे ही आई हैड मनी
मेरे पास में पैसे थे, तो इसमें क्या बन जाएगा, आई हैड मनी फॉर सम डेज, मेरे पास में कुछ दिन से पैसे थे। क्लियर। तो ये गैस जो डिफरेंस होता है ना वो सिर्फ टाइम का होता है। तो आप ध्यान रखिए इनमें कोई वर्ब नहीं आ रही है, सिंपली वर्ब ऑफ टू हैव है और टू हैव हैड का डिफरेंस हम लोगों ने देखा। अब हमने जो स्टार्टिंग में सेंटेंसेस लिए थे उनका हम मीनिंग देखते हैं। जैसे कि शी इज टायर्ड, वह थकी हुई है, और शी हैज़ बिन टायर्ड, वह थकी हुई है, सेम मीनिंग दे रहा है। अगर आपको टाइम नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए कि कोई काम, कोई एक्शन जो लंबे समय से हो रहा है, मतलब वो काफ़ी समय से थकी हुई है। आप चाहे तो इसमें टाइम मेंशन कर दे, जैसे शी हैज़ बिन टायर्ड सिंस मॉर्निंग, सुबह से वह थकी हुई है। वैसे ही वह बीमार है, और ही हैज़ बिन सिक फॉर 2 days, वह 2 दिन से बीमार है। द रूम इज़ डर्टी, रूम गंदा है, द रूम हैज़ बिन डर्टी फॉर 3 to 4 days, 3 से 4 दिनों से रूम गंदा ही है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई हैव बिन हैप्पी फॉर अ मंथ, मैं 1 महीने से बहुत खुश हूँ। इसमें है मैं खुश हूँ और इसमें मैं 1 महीने से खुश हूँ। वैसे ही शी हैज़ अ कार, उसके पास कार है, शी हैज़ हैड अ कार फॉर 2 days, 2 दिनों से उसके पास में कार है। ही हैज़ अ जॉब, उसके पास जॉब है, ही हैज़ हैड अ जॉब फॉर अ मंथ, 1 महीने से उसके पास जॉब है। आई हैव हेडेक, मुझे सिर दर्द है, आई हैव हेडेक सिंस मॉर्निंग, मुझे सुबह से सिर दर्द है। दे हैव अ प्रॉब्लम, उन्हें प्रॉब्लम है, दे हैव हैड अ प्रॉब्लम फॉर 2 days, उन्हें 2 दिन से प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सारे ही सेंटेंसेस प्रेजेंट के हैं, आप चाहे तो इन्हें पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप गाइस ये जो बेसिक सा डिफरेंस था ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारे डिफरेंसेस देखेंगे और बहुत सारे एडवांस लेवल के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। अगर गाइस आप कोई सा पेड कोर्स करना चाह रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश विद खुशी और पर्सोना इंग्लिश, उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।